To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था एम्पियर लॉ और गॉस लॉ और मैक्सवेल की जो इक्वेशंस थी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो सारी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप अदर सब्जेक्ट के वीडियोज भी देख सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट की वीडियोज देख सकते हैं एक सीरीज में। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके एक्स, वाई और जेड पैरामीटर थे। एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन को आप रेफरेंस लेके किसी पॉइंट को 3D स्पेस में डिनोट कर रहे थे। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में आप क्या करेंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में आपके तीन पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रो, सेकंड होता है आपका फाई और थर्ड होता है आपका जेड। ये तीनों आपके क्या करते हैं, या इन तीनों से मिलके हम किस तरीके से पॉइंट को डिनोट करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेड की। तो जेड आपको एक एक्सेस मान के चलिए, ये हो गई आपकी जेड एक्सेस। रो होता है आपका क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। मान के चलिए ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस आपकी रेफरेंस एक्सेस हो गई है। इस एक्सेस से कितने दूर आपका कोई पॉइंट है? मान के चलिए यहाँ पर एक आपका पॉइंट है जेड एक्सेस से परपेंडिकुलर, तो ये मान के चलिए एक्स आपका पॉइंट है यहाँ पर। तो जो पॉइंट की जेड एक्सेस से सीधी सीधी डिस्टेंस होगी वो डिनोट करते हैं आप रो से। रो से डिनोट कर दिया तो रो क्या हो गया आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सेस। मतलब जेड एक्सेस से पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होती है आपकी रो। रो हो गया, जेड हो गया, और फाई क्या होता है? अब मान के चलिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, फिक्स हो गया। ये पॉइंट अगर आपका फिक्स है तो ये पूरा आप मूव कर सकते हैं इसको, पॉइंट को जेड एक्सेस को रेफरेंस में लेके, तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो रोटेशन हो गया वो डिनोट करते हैं हम फाई से। तो सिंपल जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, जेड एक्सेस आपका रेफरेंस हो गया और रो आपकी डिस्टेंस होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सेस। जेड एक्सेस से सबसे कम डिस्टेंस जो होगी वो आपकी रो होगी। तो किसी भी पॉइंट को आप डिनोट करेंगे रो, फाई और जेड एक्सेस को रेफरेंस लेके। तो जो रेंज की अगर हम बात करें रो की, तो रो की रेंज आपकी हो सकती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मान के चलिए आपका पॉइंट रो है, ये वेरी कर सकते हैं आप, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या इनफाइनाइट तक है। तो रो की आप जो डिस्टेंस होगी वो वेरी कर सकते हैं, और रो की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी जो फाई यहाँ से मूव होगा वो आपका सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका छोटा या बड़ा होता जाएगा। तो रो की जो रेंज हुई वो हुई बेसिकली 0 से इनफाइनाइट तक। अब हम देखते हैं आगे फाई क्या होता है और जेड क्या होता है। तो इसमें मान के चलिए हमने रो को कांस्टेंट कर दिया। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस जो कि रेफरेंस लाइन थी इज अ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। मतलब रो को जब आपने फिक्स कर दिया और जेड एक्सिस को रेफरेंस में लेके आप पॉइंट को मूव कराएंगे तो ये एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका एक सिलेंडर में कन्वर्ट। तो जेड हो गया आपका हाइट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये आपकी कोई जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस की कितनी हाइट पर आपका पॉइंट लोकेट है। तो जेड की जो रेंज हो सकती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि जेड एक्सेस तो आपकी पूरी आ रही है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट कहीं तक भी आपका पॉइंट डिनोट हो सकता है। तो जेड की रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब जो फाई है आपका, फाई क्या है? ओरिएंटेशन एंगल है, ओरिएंटेशन एंगल ऑफ द पॉइंट अराउंड जेड एक्सेस। ये जेड एक्सेस है, इसके अराउंड जो ओरिएंटेशन एंगल है, मतलब जैसे रो को आपने फिक्स कर दिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अब रो आपका मूव हो गया पूरे 360 डिग्री, तो उसने एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, और जिस ओरिएंटेशन एंगल से वो मूव हो रहा है उसको डिनोट करते हैं हम फाई से। तो मूव ये हुआ पूरे 360 डिग्री, तो फाई की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 2 पाई तक। तो रो, फाई और जेड ये तीनों हो गए। इनके रिस्पेक्ट में आप एक पॉइंट 3D में लोकेट कर सकते हैं। इफ जेड कांस्टेंट, अगर हमने मान के चलिए जेड को कांस्टेंट ले लिया एंड रो को भी हमने कांस्टेंट कर दिया, देन फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल अराउंड जेड एक्सिस। मतलब ये आपके मान के चलिए रो भी फिक्स हो गया और जेड भी आपने फिक्स कर दिया। तो अब इसमें जो मूव होगा फाई के अकॉर्डिंग, तो ये आपका एक सर्किल फॉर्म कर लेगा अराउंड जेड एक्सिस। तो ये हुआ आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ए रो जो होता है आपका
वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। अगर मान के चलिए ये टॉप व्यू है किसी सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल सिस्टम का ये टॉप व्यू है, तो ऊपर से आप सिलेंडर को देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। तो अब ए रो जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द जेड डायरेक्शन। ये आपको जेड एक्सेस यहाँ से दिख रही है, नीचे से ऊपर तक आती हुई आपकी तरफ आ रही है जेड एक्सेस। तो ये सिलेंडर का टॉप व्यू है। तो रो आपका डिनोट कर रहा था जेड एक्सेस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की। तो जेड एक्सेस से आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये टॉप व्यू है सिलेंडर का, तो जेड से रो ये मान के चलिए आपका पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी रो। अब ये सिलेंडर है आपका, तो रो आपका फिक्स हो गया। अब ओरिएंटेशन एंगल होता है आपका फाई, तो फाई आपका ये एंगल हो गया यहां से फिक्स एक्सेस से। अब फाई एंगल को आप 0 से लेके 2 पाई तक मूव करा सकते हैं। तो 0 से लेके ये 90, फिर ये 180, फिर ये 270 और ये 2 पाई, यहाँ तक आप इसको मूव करा सकते हैं। तो ये हुआ आपका फाई, और जेड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जो ए रो होता है ये यूनिट वेक्टर होते हैं, तो ए रो मतलब रो की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो ए रो आप बेसिकली यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी मान के चलिए सिलेंडर का टॉप व्यू है, ये आपकी जेड एक्सेस है। तो ए रो आपको क्या दिखेगी, जेड से रेडियली आउटवर्ड, जेड से आउटवर्ड, मतलब आपका पॉइंट कहीं भी हो सकता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ए रो जो आपका होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा फ्रॉम द जेड एक्सेस। तो ये हुआ टॉप व्यू ऑफ सिलेंडर। अब ए जो फाई होगा आपका, ए फाई आपका क्या होता है, ए फाई होता है आपका टेंजेंशियली अराउंड जेड एक्सेस। जेड एक्सेस आपकी बाहर साइड आ रही है, तो जेड एक्सेस के क्या है, ये टेंजेंशियली है हमेशा। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी पॉइंट पर जेड एक्सेस के टेंजेंशियली है। और जो ए जेड है, ए जेड आपका क्या है, लीनियरली अलोंग द जेड एक्सेस। जेड एक्सेस मान के चलिए बाहर की साइड आ रही है, तो ए जेड की जो डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड होगी। तो ए रो, ए फाई और ए जेड होगी आपकी। यहाँ पर ए रो और ए फाई आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए रो की डायरेक्शन आपकी ऐसे है, इस साइड है, और ए फाई की डायरेक्शन इस साइड है। तो एक दूसरे के क्या हुए, ये परपेंडिकुलर हुए। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से पॉइंट ट्रांसमिट होते हैं। ये मान के चलिए टॉप व्यू था किसी सिलेंडर का, और ये हो गया आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स, और ये हो गया आपका वाई, और जेड मान के चल सकते हैं आप आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मान के चलिए कोई पॉइंट को आपको लोकेट करना है। तो अगर अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप भूल जाएं, केवल कार्टेशियन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन वाई है। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो हो जाएगी एक्स, वाई और जीरो, क्योंकि जेड आपका जीरो है यहाँ पर, तो एक्स, वाई और जीरो हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिनोट करेंगे, जेड से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई आपकी रो की, फाई हो गई आपकी मूविंग डायरेक्शन, और जेड हो गई आपकी एक्सेस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई रो, तो रो हो गया, और फाई और जेड की डायरेक्शन क्या है, जीरो है, क्योंकि इसकी हाइट नहीं है। तो रो, फाई और जीरो हो गया ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक्स, वाई जीरो हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये हुआ आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका और बचता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं आपके आर, थीटा और फाई। तो ये स्फेरिकल, जैसा कि इसका नाम डिनोट कर रहा है, ये स्फेरिकल तरीके से किसी भी पॉइंट को डिनोट करता है 3D स्पेस में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसके पैरामीटर होते हैं। इसमें मान के चलिए सबसे पहले ये एक आपका स्फेयर है, ये स्फेयर है, और इसके बीच से आपने एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली, ये एक इमेजिनरी लाइन हो गई। अब यहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ पर आपका सेंटर है, कोई पॉइंट आपका मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से सेंटर से जितनी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी आपकी आर। तो आर आपकी जो डिनोट करती है यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो पॉइंट की, वो डिनोट करती है आपकी आर। तो ये पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, जीरो डिस्टेंस हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आर की जो रेंज हो सकती है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है।
थीटा आपका डिनोट करता है जो आपने इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर कंसीडर की है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, उससे कितना एंगल आपका बना रहा है ये पॉइंट। तो थीटा आपका जो वेरी कर सकता है वो कितना वेरी कर सकता है, मान के चलिए 0 यहाँ पे है, फिर 90 यहाँ पर हो गया और 180 यहाँ पे हो गया। तो ये आपका थीटा हो गया। थीटा क्या हुआ आपका, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी एक्सिस। इफ r एंड थीटा कांस्टेंट देन इट फॉर्म अ सर्कल ऑन द स्फीयर। अगर r और थीटा को हमने कांस्टेंट कर दिया, मान के चलिए ये पॉइंट है आपका, उसकी डिस्टेंस है r, ये एंगल आपका थीटा है। इस इमेजिनरी एक्सिस से जितना एंगल बनेगा ये पॉइंट का, वो थीटा से इसको डिनोट करते हैं। तो थीटा को आप कहाँ से कहाँ तक वेरी करवा सकते हैं, मान के चलिए आपका पॉइंट यहाँ है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। इसमें आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अब ये आपका क्या है, स्फीयर है, तो r आपने जब फिक्स कर दिया और थीटा आपने फिक्स कर दिया, तो इस फिक्स r और फिक्स थीटा के लिए आप इस पॉइंट को मूव करा सकते हैं पूरे स्फीयर में। तो पूरे स्फीयर में जब आप इसको मूव कराएंगे तो ये एक सर्कल के रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो थीटा आपका क्या हुआ, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी एक्सिस इफ r एंड थीटा कांस्टेंट, r और थीटा को हमने कांस्टेंट किया तो ये इसने क्या फॉर्म कर दिया, एक सर्कल, स्फीयर के ऊपर एक सर्कल इसने फॉर्म कर दिया। ये r और थीटा को कांस्टेंट किया तो ये एक सर्कल हो गया। अब मान के चलिए थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से वेरी की, यहाँ पर आपका पॉइंट है और ये एंगल आपका थीटा है, थीटा और r आपने फिक्स कर दिया, तो ये पॉइंट आपका पूरे स्फीयर पर किस तरीके से मूव होगा, ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका, एक सर्कल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल आप इस स्फीयर पर फॉर्म कर सकते हैं थीटा और r की वैल्यू वेरी करवा कर। तो ये हुआ आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बस कोऑर्डिनेट सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस बेसिक्स है कि किस तरीके से आप पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं 3D स्पेस में। इफ वी कंसीडर r इज कांस्टेंट, अगर हमने r को कांस्टेंट ले लिया, मतलब जो आपका ओरिजिन है वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस r आपने कांस्टेंट ले ली और थीटा को हमने वेरी करना स्टार्ट किया, तो थीटा मान के चलिए पहले आपका इमेजिनरी एक्सिस से ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सर्कल फॉर्म हो जाएंगे पूरे स्फीयर पर। तो थीटा की जो रेंज हुई वो आप कहाँ से कहाँ तक मूव करा सकते हैं, 0, ये थीटा का 0 एंगल हो जाएगा, ये 90 एंगल हो जाएगा और ये पूरा आपका 180 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो आप मूव करा सकते हैं वो 0 से 180 डिग्री तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब जो फाई था, फाई तो वही रहेगा जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था। तो ओरिएंटेशन एंगल ऑफ द पॉइंट अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस, और इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 2 पाई। तो ये हुए आपके तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। अब इसमें हम बात करते हैं पॉइंट ट्रांसमिशन की। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से पॉइंट ट्रांसमिट हो रहा है। मान के चलिए कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप एज्यूम कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर का टॉप व्यू। तो ये x और ये y हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फाई ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका रो फाई 0 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कार्टेशियन में हो जाएगा x y और 0। ये डिस्टेंस x है और ये y है। तो cos फाई आप इसमें क्या लग सकते हैं, cos फाई हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, x है, और ये वैल्यू कितनी है आपकी, रो है, क्योंकि z से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, रो है। तो x अपॉन रो, मतलब x हो जाएगा आपका रो cos फाई, x हो जाएगा आपका रो cos फाई। ऐसे साइन फाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा रो साइन फाई। तो ये कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। और रो आपका क्या हो जाएगा, ये x डिस्टेंस है और ये y है, तो रो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो टेन फाई अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लंब बटे आधार, मतलब y अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और z आपका वही रहेगा जो आप सिलेंड्रिकल या कार्टेशियन में लेंगे। तो इस तरीके से आप पॉइंट ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में किस तरीके से आप पॉइंट ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये मान के चलिए आपका कोई स्फीयर है, ये स्फीयर ले लिया आपने और ये एक इमेजिनरी एक्सिस ले ली, या सिलेंड्रिकल में आपने जेड एक्सिस ले ली। अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मान के चलिए ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है। तो आर आपका जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है सेंटर से, मतलब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
और रो आपका क्या डिनोट करता है, जेड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जेड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये रो हो गई और ये आर हो गई। थीटा आपका इसका फिक्स एंगल हो गया और फाई हो गया एंगल ऑफ रोटेशन। तो आप इसमें साइन थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ल। तो ये हो जाएगा रो अपॉन आर। तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, फाई आपका सेम रहेगा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में, और जेड हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। इसमें आप कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें डायरेक्शन देख लेते हैं। जो ए आर की डायरेक्शन है वो हो जाएगी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी आर की। और थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इन विच थीटा इज इंक्रीज। जिस डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा की जो मैक्सिमम एंगल है वो 0 to 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका ए थीटा की डायरेक्शन। और ए फाई क्या है, ए फाई आपकी रोटेशन का जो एंगल है वो है। तो इट इज हॉरिजॉन्टली अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस आपकी ये थी, तो इसके हॉरिजॉन्टली है चारों तरफ। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ए आर, ए थीटा और ए फाई तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देख सकते हैं, एक दूसरे से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जस्ट बेसिक्स है। तो ये आपको बस याद रखना है कि एक पॉइंट को आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।